जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में अगर हम देखें परीक्षा में तो बौद्ध धर्म से काफी छोटा सिलेबस इसका है, काफी छोटा सिलेबस है। और जानने के लिए क्या क्या है, सबसे पहली बात तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना। जैन धर्म क्या है, वो बौद्ध धर्म से पुराना है। बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जो ये न्यूटन था ना, ये न्यूटन जैसे लोग तो भारत के शास्त्रों पर ही पले बढ़े हैं। आर्यभट्ट वो व्यक्ति है जिसने एक कमरे में बैठ करके धरती की त्रिज्या बता दी थी, जिसने धरती का व्यास बता दिया था कि धरती का व्यास इतना है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने बता दिया था, पाई का मान, जीरो का मान उन लोगों ने बता दिया था, वर्गमूल घनमूल आर्यभट्ट ने बता दिया था। तो ये लोग तो सिद्धांत इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल हैं वो हमारी नींव पर डेवलप किए हैं। हमारी नींव पर इन लोग क्या हैं, अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाए हैं। जैन धर्म की ओर चलते हैं बच्चे। संस्थापक कौन है जैन धर्म के, उसी क्रम में चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ये आप लिखेंगे कि ऋषभदेव इनके संस्थापक थे। कौन थे, ऋषभदेव इनके संस्थापक थे। आवाज क्लियर है बच्चे, एक बार बताएंगे, आवाज क्लियर है एक बार बता। आवाज क्लियर है बच्चे, बताएंगे। आवाज क्लियर है एक बार बोलेंगे बच्चे। आवाज ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एकदम ठीक है। संस्थापक कौन है बच्चे, इसके ऋषभदेव हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे, दोनों बातों में अंतर है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो उसके संस्थापक तो आपके श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऐसा क्यों, जो शिक्षाओं को ज्यादा बढ़ाए, सीमाओं को जो राजा बढ़ाता है ज्यादा, उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैसे कि गुलाम वंश में आप पढ़ोगे कि संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश को माना गया है। किसको, इल्तुतमिश को माना गया है। दिल्ली का संस्थापक किसको माना गया है, इल्तुतमिश को माना गया है। दिल्ली साम्राज्य का संस्थापक किसको माना गया है, गुलाम वंश में तो वो इल्तुतमिश को माना गया है। तो यही अंतर है, जो शिक्षाओं का ज्यादा प्रसार करे। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुए, वास्तविक संस्थापक हुए आपके महावीर स्वामी। कौन हुए, महावीर स्वामी हुए। याद रखेंगे बच्चे, कौन है, महावीर स्वामी हुए। अब बात आती है, अब देखो ये मैंने एक बात आपसे बोली कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना था, तो इसके सिंधु घाटी सभ्यता में होने के भी प्रतीक मिले हैं। ये सिंधु घाटी कालीन था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही ये जैन धर्म था। आगे चेकेंगे बच्चे, क्या बात मैंने आपको बताई कि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। अब देखना ध्यान से, कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं जैन धर्म में, तो आप कहेंगे 24। और सीधा सीधा एक प्रश्न आयोग द्वारा पूछा हुआ है कि तीर्थंकर जो ये होता है, तीर्थंकर का संबंध किस धर्म से है, तो तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है, जैन धर्म से। कितने हुए, कुल 24 हुए। और इन 24 के बारे में हमें कहां से पता चलता है, कल्पसूत्र पुस्तक में पता चलता है। किसमें, कल्पसूत्र पुस्तक में पता चलता है। और कल्पसूत्र पुस्तक फिर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि किसने इसको लिखा था, तो भद्रबाहु ने इसको लिखा था। बात क्लियर है, भद्रबाहु ने इसको लिखा था। बताएंगे बच्चे एक बार, भद्रबाहु ने इसका लिखा था। आगे चलेंगे, कुल तीर्थंकर 24 हुए। कल्पसूत्र के लेखक, हर बच्चे का जवाब चाहता हूं, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग कहेंगे जी भद्रबाहु इसके लेखक हैं। 24 तीर्थंकों में जो हुए, जो पहले कौन से हुए, ऋषभदेव हुए। क्या नाम है, ऋषभदेव हैं। तो इनके प्रतीक, हर जो भी जैन धर्म का आपका तीर्थंकर हुआ ना, तीर्थंकर बोले तो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाया और प्रचार प्रसार किया। तो बढ़ाने वालों में पहले व्यक्ति कौन है, पहले व्यक्ति हुए ऋषभदेव। और इनके प्रतीक पूछे जाते हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनके प्रतीक पूछे जाएंगे। तो ऋषभदेव का प्रतीक क्या है, वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं, बैल भी आप इसको बोल सकते हैं, सांड भी आप इसको कह सकते हैं। बैल भी और सांड भी आप इसको कह सकते हैं। बात क्लियर है शिवम, इसको आप बैल भी कह सकते हैं, सांड भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलते हैं। तो ये पहले हैं, पहले के बाद में अब एक बात देख लेना, ये पूछा जाएगा आपसे, आदिनाथ नाम से किसको जाना जाता है, आदिनाथ नाम से किसको जाना जाता है, केशरिया देव नाम से किसको जाना जाता है, तो वो कौन है, वो पहले थे आपके ऋषभदेव। ये क्या है, ये पहले हैं। कौन है,
पहले सभी 24 को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, पहले 3 पढ़ो और बाद के 3 पढ़ो और बाद के 3 आप लोग पढ़ो। बहुत शानदार बताया ना, ऐप पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, आवाज क्लियर अभी है? ठीक है। ऋषभदेव क्या बोला मैंने, पहले तीर्थंकर थे और ऋषभदेव के ही पुत्र हुए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक पुत्र था इनका भरत और एक था इनका बाहुबली पुत्र। क्या नाम था? बाहुबली। अब एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने सुना होगा, इसी को बोलते हैं महाबली, बाहुबली। अब ये साउथ की बॉलीवुड वाला बाहुबली नहीं है, ध्यान से देखें एक बार। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहीं सुना है बाहुबली की प्रतिमा? आप जानते हैं आज भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपकी कहां है? गुजरात के नर्मदा जिले में सबसे ऊंची मूर्ति है। एक टाइम पर सबसे ऊंची मूर्ति किसकी थी? सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी आपकी बाहुबली की मूर्ति। ये कौन सी थी? जिसको हम बोलते थे गोमतेश्वर। सुनिए, मूर्ति के बारे में नहीं सुना है? गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित थी आपकी बाहुबली, और बाहुबली बोले तो महाबली की मूर्ति। तो ये महाबली कौन थे? ये बाहुबली कौन थे? तो आप लोग बताएंगे कि ये बाहुबली कौन थे? ये ऋषभदेव के पुत्र थे। कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। बात क्लियर है? आगे चलेंगे बच्चे, पहले इनके पुत्र थे, आगे चलना है। नेक्स्ट, बात क्लियर है? वो कमेंट सेक्शन दिखाओ, कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा। कितने बजे क्लास खत्म होगी? तो क्लास बच्चे लगभग 5 घंटे में हम लोग खत्म कर लेंगे, 5 घंटे में कवर कर लेंगे, 5 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत आंसर अच्छा लिखा है अखिलेश्वर मिश्रा, चामुंडा राय जी ने इसको बनवाया था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। दूसरे हुए आपके बच्चे, दूसरे फटाफट नोट करेंगे जो बच्चे नोट कर रहे हैं। दूसरे कौन थे? ध्यान से सुनना। दूसरे थे आपके अजीतनाथ, और इनका प्रतीक जो माना गया है वो माना गया है हाथी को। किसको माना गया है? हाथी को माना गया है। तीनों के नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चे। तीसरे थे आपके संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ तीसरे थे। और संभवनाथ का जो प्रतीक है वो क्या माना गया है? इनका प्रतीक माना गया है घोड़ा। तीनों तीर्थंकर मैं आपको बताता हूं फिर से कौन कौन से थे। पहले ऋषभदेव, वृषभ उनका प्रतीक है। दूसरे कौन थे? दूसरे थे अजीतनाथ, हाथी उनका प्रतीक है। तीसरे थे संभवनाथ। प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है बच्चे बताएंगे? तो प्रतीक आप बोलेंगे कि प्रतीक था उनका घोड़ा। क्या था प्रतीक उनका? अमरेंद्र बाहुबली नहीं है, प्रतीक था उनका घोड़ा। इसके बाद चलेंगे बच्चे, प्रतीक घोड़े के बाद में फिर आता है आपके सामने 22वें तीर्थंकर कौन थे? कौन से पूछे जाएंगे आपसे? 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बोलेंगे 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टिनेमी। कौन थे? अरिष्टिनेमी। याद रखना बच्चे, 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टिनेमी। प्रतीक क्या है इनका? प्रतीक था इनका शंख। क्या था? प्रतीक इनका शंख था। और भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई इनको माना जाता है। क्या माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई किस प्रतीक को माना गया है बच्चे बताएंगे? किस प्रतीक को माना गया है? तो वो अरिष्टिनेमी को माना गया है। किसको माना गया है? अरिष्टिनेमी को माना गया है। 23वें तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण आप चुनेंगे, पहले भी, 23वें भी और 24वें भी। 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं बच्चे, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। कितनी शिक्षाएं दी थी इन्होंने? जो 4 शिक्षाएं, अभी मैं जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में हम लिख रहे थे ना, जब मैं बता रहा था कि जैन धर्म में भी ये शिक्षाएं आएंगी, तो वो किसने दी 4 शिक्षाएं? वो पार्श्वनाथ ने दी थी। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं क्या क्या थी ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही जो मैंने आपको बताया, अहिंसा। देखो सभी धर्मों में लगभग एक जैसी तो शिक्षाएं हैं। अहिंसा बोला इन्होंने भी बोला कि सत्य का प्रयोग करो, अहिंसा बोला और सत्य बोला। तीसरा क्या बोला इन्होंने? असत्य को बोला। किसको बोला? अस्तेय को बोला। किसको बोला? अस्तेय को बोला। अस्तेय को बोला। और चौथा किसको बोला इन्होंने? चौथा बोला इन्होंने अपरिग्रह, यानी कि ज्यादा धन संचय नहीं करना है। तो 4 शिक्षाएं तो इन्होंने दी। तो यहीं से प्रश्न एक पूछा जाएगा कि 5वां महाव्रत जो था, जिसको पंचशील कहा गया,
बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया कि कुल 10 सील थे। कितने सील थे? 10 सील थे। लेकिन यहां कितनी शिक्षाएं इन्होंने दे दी पार्श्वनाथ ने? तो बच्चे इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। और इसके बाद जब 24वें आए वास्तविक संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। तो एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा इसमें? महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसमें 5वां महाव्रत। क्या बोलते हैं? 5वां महाव्रत। महाव्रत बोलते हैं इनको जैन धर्म में। तो 5वां महाव्रत इन्होंने बोला कि भैया ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? बताएंगे। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? 5वां महाव्रत कौन सा था जो इन्होंने जोड़ा था? तो आप बोलेंगे कि जी वो थे महावीर स्वामी जिन्होंने इसको जोड़ा था। तो अब बात आती है कि महावीर स्वामी और मैंने बताया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक हम लोग भूल गए हैं। क्या लिखना है? सर्प इनका प्रतीक है। क्या प्रतीक है इनका? सर्प इनका प्रतीक है। अब वो बच्चे जवाब दें जो जानते हैं महावीर स्वामी का प्रतीक। महावीर स्वामी का प्रतीक, हाँ, जैन समुदाय वाले सबसे ज्यादा पैसे रखते हैं। आज तुमने देखे क्या इनके गले जा करके? अब भैया शिक्षा मानता थोड़ी है कोई। अब उन्होंने बोल दिया बेचारों ने, अब वो तो बोल के चले गए ना। अब लोग माने ना माने ये तो लोगों के ऊपर है ना बात। चलो क्या बताया मैंने? 24वें तीर्थंकर हुए। बिल्कुल। लॉयन, वेरी गुड। सिंह, शेर, बहुत शानदार। क्या इनका प्रतीक था? इनका प्रतीक था सिंह या शेर। क्या था? सिंह या शेर जिसको हम बोलते हैं। ये प्रतीक किसका था? ये महावीर स्वामी का था। और याद रख लेना 5वां महाव्रत पूछे या आपसे पूछे बच्चे पंचशील। क्या? पंचशील बोले, पंचशील कहे तो वो क्या होगा? वो आपका होगा पंच महाव्रत। यानी कि, और देखो क्लास में ऐसे नहीं करना है कभी पता चले कि क्लास आपने 0 कर दी। ध्यान से सुनते रहो, रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। बात समझ रहे? चलो आगे चलेंगे बच्चे। सर ये सारे धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं या पहले से थे? बच्चे सनातन धर्म सबसे पुराना है। यहां जितना भी ओरिजिन है सारा सनातन धर्म से हुआ है। सनातन धर्म बोले तो जो हमारा धर्म है इसी से मैक्सिमम धर्मों का क्या हुआ है? निकास हुआ है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत के धर्मों की, तो मैक्सिमम कहां से कन्वर्जन है आपका? वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ही निकले हैं। आगे चलेंगे। आगे बात आती है महावीर स्वामी का प्रतीक मैंने बताया। इनके जन्म के बारे में देखो 2 तरह के मिथ हैं। एक तो इनका जन्म आपको बताया जाएगा 599 BC। तो ध्यान से देख लेना और हर जगह मिलेगा ये आपको। ये किताबों में भी मिलेगा, गूगल में भी मिलेगा आपको। 599 BC भी मिलेगा और 540 BC भी मिलेगा। 599 BC भी और 540 BC भी। इनकी मृत्यु के बारे में भी कि भाई 72 साल के थे। महात्मा बुद्ध तो 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, इनको 72 की में। तो यहां से 72 देखते हैं, 99 से 72 यानी कि 527 BC बोलते हैं। और जो ये कहते हैं कि जन्म 540 है वो बोलते हैं 468 BC है। कितना है? 468 BC। आप कहेंगे जी कौन सा ठीक है? तो भैया ये कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? कल्पसूत्र में। सारी जो जीवनी या सारी जो हमने इनके बारे में जाना 24 तीर्थंकरों के बारे में, तो सबसे ज्यादा वेरीफाई कौन सा होगा? आप क्या बोलेंगे बच्चे? तो आप लोग बोलेंगे कि कल्पसूत्र होगा। और कल्पसूत्र में क्या लिखा हुआ है? 599 BC और 527 BC लिखा हुआ है। और कल्पसूत्र में इसी को क्या बताया गया? इनका जन्म दिवस बताया गया है, जन्म वर्ष इनका बताया गया है। बात क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है? आप कहेंगे जी अगर परीक्षा में ये नहीं मिला तो फिर अगर परीक्षा में बच्चे ये मिलेगा तो ये ठीक होगा। अगर दोनों परीक्षा में आ गए तो आयोग को आपको प्रश्न देना पड़ेगा, तब आप इसको चुन लेना। तब आप किसको चुनेंगे? इसको चुन लेंगे। बात समझ रहे? आगे चलेंगे बच्चे। क्या मैंने बताया? जन्म कहां हुआ था इनका? जन्म कहां हुआ था? जन्म स्थान जो है इनका, जन्म स्थान था इनका वैशाली कुंडग्राम। क्या था? जन्म स्थल था इनका वैशाली कुंडग्राम में। पिता कौन थे? छोटी छोटी चीजों के जवाब देते रहेंगे बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन। हालांकि अभी ये पूछे नहीं जाते हैं, मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो, लेकिन फिर भी आप लोग इनको नोट कर लेंगे कि इनके पिता कौन थे। महावीर स्वामी के पिता इनके थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ इनके पिता थे। और जो इनके पिता का कुल था, जैसे मैंने बताया ना, जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से थे, तो इनका कुल था ज्ञात्रक कुल। कौन सा था? ज्ञात्रक कुल से ये संबंध रखते थे। और ज्ञात्रक कुल यानी कि इक्ष्वाकु वंश। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश था। अब आप कहेंगे जी इक्ष्वाकु वंश तो भगवान श्री राम का वंश था।
तो उसी वंश के वंशजों की क्रम में बताया जाता है कि वही महावीर स्वामी भी हुए और इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था। एक शाखा थी इक्ष्वाकु वंश की, कहां? वैशाली में। किधर? वैशाली में इनका जन्म हो जाता है। तो अब बात आई बच्चे, एक बात बताएंगे, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और लिच्छवी के एक शासक हुए, लिच्छवी शासक थे चेटक। कहां के शासक थे? चेटक। लिच्छवी के शासक थे, लिच्छवी नरेश की बहन थी, चेटक की बहन थी। अगर बिंबिसार आप लोगों ने पढ़ा हो, हर्यक वंश आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, तो बिंबिसार के बारे में आता है कि चेटक की पुत्री से उन्होंने शादी की थी, चेलना से। आराम से देखेंगे क्या बोला मैंने, इनकी माता थी त्रिशला, यानी इनके मामा कौन हुए? चेटक इनके मामा हुए। और चेटक वो व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को राजधर्म स्वीकार कर लिया था। भाई मामा है, भांजे के लिए इतना तो करेगा। तो उन्होंने, चेटक ने बोला था कि भाई वैशाली में राजधर्म क्या होगा? राजधर्म होगा, वो होगा आपका जैन धर्म, और इसको अपनाना ही होगा। इस तरह भी जैन धर्म को फैलाया गया। तो अब बात आती है, ध्यान से देखो, इनके भाई कौन थे? भाई क्यों महत्वपूर्ण है? भाई थे इनके नंदीवर्धन, क्योंकि इन्हीं की आज्ञा से ये क्या गए थे? संन्यास ग्रहण करने गए थे। ध्यान से देखो, इन्हीं की आज्ञा से क्या गए थे? ये संन्यास को ग्रहण करने जाते हैं। और पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी बताएंगे बच्चे, आंसर करेंगे। पत्नी, सर जी कृपया उपर्युक्त का संधि विच्छेद बता दीजिए। अरे हिंदी की क्लास नहीं है यार। उपर्युक्त का ऊपरी प्लस उक्त होता है, ऊपर, ऊपर से जो कथन कहा गया हो, ऊपर जिस कथन को कहा गया हो। तो ऐसी बातें ना करें, इधर देखें ध्यान से। क्या बोला मैंने? इनका भाई थे नंदीवर्धन। पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी थी इनकी भैया कौन? यशोदा की यशोधरा। तो पत्नी आप कहेंगे यशोदा, यशोधरा नहीं, यशोधरा उधर जानिए गौतम बुद्ध के साथ में। तो पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। बचपन का नाम क्या है इनके का? बचपन का नाम था इनके का वर्धमान। वर्धमान नहीं, वर्धमान लिखना। क्या? पुत्री कौन है? पुत्री थी इनकी अनोज्जा। क्या? अनोज्जा प्रियदर्शी, अनोज्जा प्रियदर्शनी। और दामाद कौन था? दामाद था इनका जमाली। बताएंगे जैन धर्म में महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन हुए? पहले शिष्य कौन हुए? हर बच्चे का जवाब जाता हूं, कम से कम 2000 साल पुराना प्रश्न है। 2000 साल से आ रहा है ये प्रश्न कि पहले शिष्य कौन हुए, बताएंगे। आगे चलते हैं बच्चे। तो आगे क्या आया फिर आपका? महावीर स्वामी जाते हैं भैया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किधर जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये भी अपना घर छोड़ देते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इनके दामाद जमाली क्या हुए? इनके दामाद जमाली इनके पहले शिष्य हुए। अब महावीर स्वामी भी चले गए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या करते हैं ये भी तपस्या इन्होंने बिहार में की। अब देखो बिहार ज्ञान का केंद्र कैसे बना। अब इतने बड़े बड़े लोगों को ज्ञान बिहार प्राप्त हो रहा है, तो इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। कहां? 12 वर्ष तपस्या करते हैं ये ऋजुपालिका नदी पर। किधर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी। लेकिन इन्होंने पूरी 12 वर्ष तपस्या एक जगह नहीं की। महात्मा बुद्ध की तरह जैसे उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया ना, तो इन्होंने सारी शिक्षा एक जगह प्राप्त नहीं की। तो याद रखना, इन 12 वर्षों में जो पहले 12 माह थे, वो ये अशोक के वृक्ष के नीचे बैठे थे। कहां? अशोक के वृक्ष के नीचे बैठे थे। अशोक वृक्ष, और ये अशोक वृक्ष कहां था? स्वर्ण बालुका ऋजुपालिका से अलग है। स्वर्ण बालुका नदी, कौन सी नदी थी बच्चे? स्वर्ण बालुका नदी पर बैठे थे। शुरुआत के 12 माह। और फिर बात आती है 12 वर्ष तपस्या जो ऋजुपालिका नदी पर की थी, ये की थी साल वृक्ष के नीचे। कहां? साल वृक्ष के नीचे, बिहार। किधर? साल वृक्ष बिहार में इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद 12 वर्षों की तपस्या के बाद साल वृक्ष में ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ज्ञान जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो प्रश्न पूछा जाता है निर्ग्रंथ किसको कहा जाता है? निर्ग्रंथ किसको कहा जाता है? जिन किसको कहा जाता है? केवलिन किसको कहा जाता है? केवलिन किसको कहा जाता है? तो ये तीनों नाम किसके हैं? नोट करके रख लेना। नहीं, वो सिद्धार्थ अलग हैं, और ये इनके सिद्धार्थ अलग हैं। बिल्कुल, ये पोते पोती नहीं है।
आगे बात आएगी बच्चे, क्या बोला, निर्ग्रंथ जिन किसको कहा जाता है, केवलिन किसको कहा जाता है। और देखो निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, जो बंधनों से मुक्त हो गया हो। निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है, पूछा गया है आयोग द्वारा, निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है, तो बंधनों से जो मुक्त हो जाए उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जिनका क्या अर्थ होता है, जो खुद को जीत ले। खुद को जीतने का क्या मतलब होता है बच्चे, खुद को जीतने का मतलब होता है आपके दिमाग में चल रहा है कि यार इंस्टाग्राम आज नहीं चलाया है, और आपकी प्रबल इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि आप बोले कि इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं है जब तक परीक्षा नहीं होगी। चलाते रहे, हालांकि मैं मना नहीं कर रहा हूं, कभी सोचो। लेकिन ये क्या हुआ, खुद को आप लोगों ने जीत लिया। खुद को आप लोगों ने जीत लिया, यानी अपने मन पर काबू पा लिया, और उस व्यक्ति को कहते हैं जिन, जो खुद को जीत ले। खुद को जीत लिया, टेकन 3 वाला नहीं है। टेकन 3 किस किस ने खेला एक बार बता दो। साल वृक्ष क्या है, अरे पेड़ का नाम है यार, पेड़ का नाम है साल वृक्ष, पेड़ का नाम। जो खुद को जीत ले। केवलिन कौन होता है, जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझे। आत्मा और शरीर के बीच का अंतर, आत्मा और शरीर के बीच का अंतर जो समझ जाए उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम केवलिन कहते हैं। बात क्लियर है। केवलिन कौन है, हाँ टेकन 3 में था ना एक जिन, शक्तियां थी जिसके पास, तो वो जिन है ये, ठीक है। तो केवलिन कौन होता है, जो आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझे। अब याद रख लेना कि जैसे मैंने निर्ग्रंथ कहा है, क्या कहा है बच्चे, निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ जैन धर्म में 2 लोगों को कहा गया है। पार्श्वनाथ को भी निर्ग्रंथ की उपाधि दी गई है, और निर्ग्रंथ के बाद में किसको उपाधि दी गई है, ये महावीर स्वामी को दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बच्चे, रोजगार वेदन के टैब पर पीडीएफ फोल्डर में जाएंगे, क्या बोलेंगे, तो ये पीडीएफ फोल्डर में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगी। जैन बच्चे कम है, जैन कम है बौद्धों के मुकाबले। मैंने बताया था ना, बौद्ध तो 84 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन जैन लोगों की अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना में लगभग 45 लाख थी। ये कम है संख्या में, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलें, एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आगे चलें बच्चे। वेरी गुड। आगे बात आती है, लिखेंगे जैन भिक्षुणी संघ जो था आपका, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना की अध्यक्षता में, किसमें, चंदना की अध्यक्षता में एक जैन भिक्षुणी संघ इन्होंने भी बनाया था। चंदना महिला है, याद रख लेना। चंदना कौन है, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना की अध्यक्षता में हुई थी, चंदना की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, एक इंद्रभूति, उस समय एक स्थानीय शासक थे, तो इंद्रभूति के समय पर हुई थी, इंद्रभूति के समय पर होगी, ठीक है। सर पीईटी की बुक, बच्चे पीईटी की बुक आपको बताया ना 15 तारीख और 15 से 16 तारीख, 15 तारीख को उसको आपकी मार्केट पहुंच जाएगी किताब, निश्चिंत रहें। 15 तारीख आपकी मार्केट में किताब पीईटी की पहुंच जाएगी। लेकिन ये मत कर देना पीईटी बेस्ट स्कोर लेकर आएंगे, एक बार लिख दो, बेस्ट स्कोर एकदम लेकर के आएंगे। और जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए बच्चे कर पाएंगे उतनी मेहनत करेंगे, जो बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाए। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको पढ़ना पड़े। ऐसा क्यों करते हो कि इतिहास बार बार पढ़ना पड़ता है, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बच्चे, एक ही बार में अच्छे से पढ़ लो। और फिर क्या है, अब या तो ये करते रहो कि रोज 2-2 घंटे पढ़ते रहो, या एक ही बार में अच्छे से पढ़ लो। तो ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। टॉप करोगे, ऐसे तो तुम बहकाते हो। बिल्कुल बच्चे, अलग 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 ही आपकी प्लेलिस्ट होगी। आगे चलेंगे बच्चे, क्या बताया मैंने बताया आपको कि जैन धर्म के जो शासक हुए मानने वाले, बताना जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार किसने किया था। तो आप बोलेंगे जी चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसे कि अशोक ने किया था, जैसे कि अशोक ने किया था उस तरह ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। इनके समय पर देखो स्टोरी सुनना, क्यों ऐसे, जैसे कि मैंने बताया ना, महायान और हीनयान बौद्ध धर्म में बटे थे, महायान और हीनयान। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बटे, उसकी कहानी क्या है समझ लो ध्यान से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर एक बार अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रश्न किया, प्रश्न करते हैं कि भैया क्या पड़ा था, मैं क्या बता रहा हूं, छोटी सी कहानी, नोट मत करना कोई भी। अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, किसका, 12 वर्ष का। अब ये भद्रबाहु को गुरु मानते थे, भद्रबाहु को गुरु मानते थे, जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। भद्रबाहु से क्या कर लेते हैं, जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। अब इन्होंने पूछा कि जी ये अकाल क्यों पड़ा गुरुदेव।
तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, पुराने कर्मों का फल है कि तुम्हें ये राज्य का शासन इस तरह भोगना पड़ रहा है। तो इन्होंने बोला जी इसका क्या इलाज हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि अगर अब तो भैया प्राण त्यागने पड़ेंगे। और प्राण कैसे त्यागने पड़ेंगे? तो प्राण त्यागने की वो विधि, बिगर खाना खाए अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विधि से? संलेखना व्रत से। कैसे? संलेखना व्रत से। तो ये संलेखना व्रत क्या है? प्रश्न पूछा गया है। संलेखना व्रत, संलेखना व्रत का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कहां गए थे? ये चले जाते हैं श्रवणबेलगोला। कहां? श्रवणबेलगोला। देखो ध्यान से समझना, श्रवणबेलगोला जो कि कहां है? आपका कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही आप आज भी जाओगे ना बच्चे, तो वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर मंदिर है। चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं उन पर एक मंदिर है जिस पर लिखा हुआ है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये प्राण त्याग दिया किसके कहने पर? इन्होंने ये दीक्षा किससे ली थी? दीक्षा इन्होंने ये ली थी जैन धर्म की। जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो ली थी भद्रबाहु से। क्या? भद्रबाहु से ये दीक्षा ली थी। अब मैंने एक बात बताई आपको, अकाल पड़ा, तो अकाल में जनता परेशान होगी नहीं होगी? छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब छोटा सा आप लोगों का होना चाहिए कि मौर्य वंश जो था ये उत्तर भारत में था या दक्षिण भारत में था? बताएंगे बच्चे, मौर्य वंश उत्तर भारत में था या दक्षिण भारत में था? तो आपका जवाब आएगा, सभी बच्चों का मुझे पता है मैक्सिमम का जवाब आएगा कि उत्तर भारत में था। किधर था? मौर्य वंश उत्तर भारत में था। और आप जानते हैं ना पाटलिपुत्र जैसे नगरों में इधर कन्नौज, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तक इनका शासन था। ध्यान से समझना, उत्तर भारत में था। तो अकाल भी कहां पड़ा? उत्तर भारत में पड़ा। तो लोग गए दक्षिण में, लोग भागने को मजबूर किधर हुए? दक्षिण में। तो याद रखना इस बात को याद रख लेना। अकाल के समय, किसके समय? अकाल जो पड़ा था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अकाल के समय इसकी दो जो शाखाएं हैं, दो शाखाएं बट गई। और जो लोग अकाल के समय कहां भाग गए? दक्षिण भाग गए। क्या भाग गए? दक्षिण भाग गए। उन्हीं को कहा गया दिगंबर। क्या बोला गया? दिगंबर। क्योंकि इन्होंने दिशा बदल ली। उत्तर में थे, किधर गए? दक्षिण। और दिग का मतलब क्या होता है? जो हिंदी वाले छात्र होंगे, पीईटी में आपका हिंदी भी तो सिलेबस है, तो हिंदी में आप जानेंगे इसको। दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर, यानी दिशाएं ही, अंबर बोलते हैं वस्त्र को और दिक दिशा को। दिशा ही जिसके वस्त्र हो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? दिगंबर कहा जाएगा। तो इन्होंने दिशा बदल ली, जो उत्तर को छोड़कर दक्षिण पहुंच गए, दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर। और दिगंबर कैसे रहते हैं? ये नग्न अवस्था में रहते हैं। अब तो ये पूरे भारत में ये नग्न अवस्था में रहते हैं। जो उत्तर भारत में रुके रहे, कहां? उत्तर भारत में रुके रहे। उत्तर भारत वालों को क्या बोलते हैं हम? उत्तर भारत वालों को हम बोलते हैं बच्चे श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब क्या है? जो अकाल में भी छोड़कर नहीं गए। कोई कोई होता है ना मातृभूमि से प्यार करने वाला, अब मातृभूमि तो पूरा भारत है, लेकिन कुछ अपने स्थान ग्राम से भी प्यार करते हैं। भैया गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, गांव में ही रहूंगा लास्ट तक। तो ये क्या है? ये सफेद वस्त्र जो धारण करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इन्हीं को हम श्वेतांबर कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो दिगंबर शाखा है, इसके अध्यक्ष कौन है और श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन है? तो श्वेतांबर के अध्यक्ष हैं आपके स्थूल भद्र बोलो या स्थूल बाहु बोलो। साथ ही आपसे पूछा जाएगा जो दिगंबर हैं, जो दक्षिण में गए, इनको कौन लेकर गया था? इनको लेकर गया था भद्रबाहु। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। भद्रबाहु नहीं, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे भैया? ये इनके अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे बच्चे। ये स्थूल भद्र, श्वेतांबर शय से याद रख लेना। दिगंबर के कौन है? ये भद्रबाहु है। ये कौन है? ये सफेद कपड़े पहनने वाले हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछा जाएगा आपसे, कि मैं एक नाम बता रहा हूं आपको, नाम है, नोट कर लेना, वो नाम है सुहस्तिन। क्या नाम है? सुहस्तिन नाम है। सुहस्तिन नाम क्यों महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि सुहस्तिन वो व्यक्ति है जिसने इस श्वेतांबर शाखा का प्रचार और प्रसार कहां किया था? ये आपका दक्षिण में किया था। क्या बोला था? दक्षिण में किया था। तो सुहस्तिन के बारे में लिख लो। श्वेतांबर प्रश्न पूछा जाता है, श्वेतांबर शाखा का प्रचार, श्वेतांबर का प्रचार दक्षिण में। क्यों दक्षिण में? तो दिगंबर थे ना, उनको जाकर के समझा रहा है। प्रचार दक्षिण में किया था। किधर? प्रचार किया था दक्षिण में।
किधर प्रचार किया था भैया? दक्षिण में प्रचार। कौन व्यक्ति है? ध्यान से देखना, सुहस्तिन वो व्यक्ति है। अब जिस तरह से बौद्ध धर्म की संगति हुई ना, ऐसे भी जैन धर्म की संगति हुई थी। बताओ जैन धर्म की कुल संगतियां कितनी हुई थी? जैन धर्म की कुल संगतियां कितनी हुई थी बताएंगे बच्चे? तो आप बोलेंगे जी जिस तरह वहां चार संगति हुई थी बौद्ध धर्म में, इसकी कितनी संगतियां हुई थी? 2 संगतियां हुई थी, जिसमें से पहली संगति और दूसरी संगति, कितनी? 2 संगति हुई थी। तो पहली संगति कब हुई थी? तो पहली संगति हुई थी आपकी 300 एडी में। कब? 300 एडी में। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 512 एडी। ठीक है, कब होती है बच्चे बताएंगे एक बार? 300 एडी और 512 एडी में। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या आती है? अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि 300 एडी और 512 एडी में जो इसकी ये कहां हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर पूछा जाए दूसरी कहां हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। किधर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले बच्चा पहली के समय के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष याद रख लेना, स्थूल भद्र कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और अगर दूसरी के अध्यक्ष पूछ ले तो याद रख लेना देवर्धि क्षमा सिरवण थे। कौन थे? देवर्धि क्षमा सिरवण। कौन थे? देवर्धि क्षमा सिरवण कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चे? थम्स अप करेंगे सभी बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगले पॉइंट तक आप लोगों के लाइक मैं चाहता हूं, 4000 लाइक आपका टारगेट होना चाहिए। अगले 15 मिनट में कर दो, चाहे गुड्डो को उठा के लेकर आओ या अपनी गुड़ियाओं को उठाकर लेकर के आओ, लेकिन लेकर आओ। संगीति का मतलब होता है बच्चे बैठक। क्या होता है? संगीति का मतलब होता है बैठक। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं बच्चे। बात क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या है? ऐसे ही जैन धर्म को मानने वाले कुछ शासक हैं। जैन धर्म को मानने वाले कुछ शासक हैं, शासकों में भी हालांकि हम बात करते रहेंगे। जैसे कि मैंने भी बताया चंद्रगुप्त मौर्य सीएम थे। और कौन कौन शासक हैं? उदयन थे। उदयन पता है कौन है? उदयन वो व्यक्ति है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। इस पटना पाटलिपुत्र को जिसने बसाया था वो व्यक्ति कौन है? वो आपके उदयन है। ऐसे ही आपके अमोघ वर्ष हुए। खारवेल कलिंग का शासक था एक। खारवेल और अमोघ वर्ष, कौन बोला? खारवेल और अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, देखो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। खारवेल, खारवेल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हीं ने, ये जो खारवेल है ना, इसी ने हाथी गुम्फा अभिलेख को जारी करवाया था। क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी कराया था? वह कराया था आपका खारवेल ने। क्यों इंपॉर्टेंट है? और जैन धर्म में ही हम इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, ये प्राकृत भाषा में है। किसमें है? प्राकृत भाषा में है। तो सब बच्चों का जवाब चाहता हूं, जिस तरह जैन साहित्य आपका पाली में लिखा गया, उसी तरह जिस तरह बौद्ध साहित्य आपका पाली में लिखा गया, उसी तरह बच्चे जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? सब बच्चों का जवाब इस बात पर चाहता हूं, बताएंगे? अगर अन्य पॉइंट है कुछ लिख लेना। पहला उपदेश महावीर स्वामी ने कहां दिया था? किसने? पहला उपदेश महावीर स्वामी जी ने कहां दिया था? तो इन्होंने दिया था आपका राजगृह में। किधर? राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया होगा? साहित्य क्या है? प्राकृत भाषा है। क्या है? साहित्य है प्राकृत भाषा। बहुत शानदार। यूपी पुलिस वैकेंसी बच्चे अभी कहीं दूर दूर तक वैकेंसी नहीं है कांस्टेबल की। अभी कांस्टेबल की कहीं दूर दूर तक भी वैकेंसी नहीं है। चलो अब देखो, ध्यान से समझना जो मैं स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूं। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार किस समय शासक थे? जब गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध मौजूद थे। और गौतम बुद्ध की जब तबीयत खराब हुई थी तो उनके अंतिम समय में उनकी सेवा के लिए जीवक को भेजा गया था। किसको? जीवक को। किसने भेजा था जीवक को? आप लोग जानते हैं जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। और वहीं एक अवंती के शासक थे लास्ट में, क्या साइड में? चंड प्रद्योत। उनके लिए भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। बात जानते हो? उस बात को नहीं? तो उस समय के शासक हैं आपके कौन? बिंबिसार। बात आती है कि जब आपके महात्मा बुद्ध थे तो क्या उस समय महावीर स्वामी थे या नहीं थे? बताएंगे? महात्मा बुद्ध जिस समय थे उस समय महावीर स्वामी थे या नहीं थे? क्या ये दोनों एक ही समय के हैं?
क्या इन दोनों की कभी कोई मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? इतने बड़े ज्ञानी लोग जिन्होंने जिनकी वजह से जिनकी शिक्षाओं पर एक धर्म का निर्माण हो गया, लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि बौद्ध धर्म में तो पता है क्या हुआ था, लड़कियां घर छोड़कर जाने लगी थी, बोलती थी लड़कियां की भिक्षुणी बनेंगी। लड़के घर छोड़कर जा रहे थे, भिक्षुक बनेंगे। जिनकी शादियां हो गई थी, अनेकों घर ऐसे हो गए थे कि उन्होंने अपनी घरवाली पत्नियों को छोड़कर लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे। यही हाल जैन धर्म का भी था। तो बात ये आई क्योंकि ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। तो जब दक्षिण में केरल कलाडी से कौन व्यक्ति चला था जिसने सनातन धर्म, इस हिंदू धर्म को बचाया था? आदि गुरु शंकराचार्य। 8 साल का बच्चा चला जिसने 2 वर्षों में वेदों को पढ़ लिया। उसने क्या बोला था? हिंदू धर्म को एकत्रित या संगठित मैं करूंगा। छोटा सा बच्चा अपनी शिक्षाएं देता हुआ पूरे भारत में घूमा। आप जानते हैं 4 धाम की स्थापना भी की। तो बात आती है कि इनकी मुलाकात हुई थी या नहीं थी। दोनों धर्मों में कौन सा पुराना है? बच्चे बता चुका, जैन धर्म पुराना धर्म है। सिंधु घाटी के इसके ये आपका मिला है, क्या मिला है कि लोग, ये जो इतिहासकार हैं या बोले तो जो आपके कार्बन डेटिंग विधि से जिस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तो वहां ये लोग कहते हैं कि यहाँ जुड़ा हुआ था, जैन साहित्य जुड़ा हुआ था। किससे? कुछ अवशेष मिले हैं कि जैन साहित्य आपका सिंधु घाटी समय से, तो जैन धर्म पुराना है तो मौजूद था। तो याद लिख लेना क्या बात उन्होंने आपसे बोली कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां हुई थी? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां हुई थी? तो ये कहां हुई थी? ये हुई थी आपकी मगध में। मगध का शासक कौन था? बिंबिसार गौतम बुद्ध से तो इतना प्रभावित हुआ था, उसने बोला था कि मैं तुम्हें अपना राजपाट देने के लिए तैयार हूं। तो क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध ने बोला नहीं, राजपाट तो मुझे लेना होता तो अपना वाला क्यों छोड़ के आता? अपने वाले कोई नहीं ले लेता, तेरा राजपाट ज्यादा अच्छा है, छोड़ दिया वो तो मैंने। लेकिन ये बोले कि जब मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो महाराज आपके यहां जरूर आऊंगा। तो वो गए भी थे, मगध गए थे वापस। समझ रहे बात को? आगे चलें। तो ये क्या हुआ? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां होती है? ये हुई थी आपकी मगध में। अगली बात आती है बच्चे, जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, उसी तरह जैन धर्म में है आपका त्रिरत्न। दोनों चीजें अलग हैं। वो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, जो मैंने आपको बताया पुस्तकें। तो ये क्या है? ये त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न कौन कौन से? पंच महाव्रत अलग चीज है। पंच महाव्रत जो पांचवा मैंने बताया आपको, क्या है पांचवा था, बताएंगे। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य। तो ये जो त्रिरत्न है ये कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, याद रख लेना। त्रिरत्न का संबंध किससे? जैन धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्या बोला? सम्यक चरित्र। बात क्लियर है? एक उत्साह के साथ, अगर बीच में से छोड़ के जाओगे ना तो मेरे दोस्त इरादे कच्चे हैं। और सबसे बड़ी चीज पता कुछ नहीं होती, शिक्षा से भी बड़ी चीज है इरादा जिसका बुलंद है ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और मैंने बताए थे 5 क्या है? महाव्रत थे। 5 क्या थे? बताएंगे बच्चे। महाव्रत थे। अगर ये महिलाओं पर भी लागू थे क्या? ये पुरुषों पर ही लागू थे, महिलाओं पर भी? ये महिलाओं पर भी लागू थे, लेकिन महिलाओं के लिए इनको कहा जाता था अणुव्रत। जैन धर्म में जो 5 नियम महिलाओं के लिए थे उनको क्या कहा गया है? बताएंगे बच्चे क्या कहा गया है? तो आप लोग बोलेंगे जी उनको कहा गया है अणुव्रत। क्या कहा गया है? अणुव्रत। बिल्कुल, एक बार बोलेंगे। सभी एक साथ क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे। और आप लोग अपना काम कर चुके हैं 15 मिनट से पहले। क्या आपने बहुत पहले ये लाइक्स जो है वो 4000 पहुंचा दिए हैं। एक कह रहा है फोन 80% चार्ज है, जब तक आप पढ़ाएंगे। अनुराग तिवारी, बहुत शानदार। पता है एक छात्र जो होता है ना, एक छात्र गुरु का अभिमान होता है। यूट्यूब एक अलग विषय है, लाइक्स कमेंट डिसलाइक ये एक अलग विषय है, इनका कोई सानी नहीं। लेकिन एक जो संबंध होता है ना गुरु और शिष्य का, अगर गुरु वास्तव में दिल से पढ़ाना चाहता है और शिष्य भी वास्तव में दिल से पढ़ना चाहता है तो उसका कोई सानी नहीं है, और उस संबंध से बड़ा संबंध कोई हो नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। ये 2 टॉपिक आपके क्लियर। और मैं बताता हूं अगर पीटी परीक्षा आपकी आएगी तो ये यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जानवर हों या कीड़े,
हर जीवन मूल्यवान है। मौन भी उपदेश है, यदि हृदय शुद्ध हो। धर्म केवल पूजा नहीं, करुणा का जीवन है। हिंसा पर अहिंसा की विजय, इसी को कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म जो अहिंसा, तपस्या और आत्मसंयम के लिए जाना जाता है, वो कभी एक धर्म था? क्या आपको पता है कि बाद में इसका विभाजन हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों हुआ ये? जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और मोक्ष पाने के लिए आत्मा को कर्मों से मुक्त करना आवश्यक होता है, जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम सबसे प्रमुख तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है, जिन्हें इस महान गौरवशाली धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलो हम आज महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मानव समाज को जीवन जीने का एक नया आयाम दिया। इस धर्म के 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम वर्धमान था, ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 599 बीसी में वैशाली गणराज्य में कुंडलवनपुर, वर्तमान में कुंडली ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय वंश की मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी वंश की राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था, जिस दिन आज महावीर जयंती मनाई जाती है। ये बालक संसार को निर्भयता और अहिंसा सिखाएगा। ये बालक मानवता को धर्म का मार्ग दिखाएगा। उनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। लेकिन महावीर स्वामी का बचपन से ही शांत और वैराग्य के प्रति उनका झुकाव था। जब 28 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनका संन्यास के प्रति इच्छा और तीव्र हो गई। उसके बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपना शाही जीवन और सांसारिक संपत्ति को त्याग कर तपस्वी मार्ग की ओर चल पड़े। अपने संन्यास के बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक लगातार घोर तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास किया और उन्होंने नग्न अवस्था में मौन तपस्या का अभ्यास करते हुए घूमते रहे और उन्होंने अपना अधिकांश समय गहन ध्यान में बिताया। अंततः 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 43 वर्ष की आयु में ऋषिपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं न हिंसक हूं न प्रतिक्रिया करता हूं, मैं केवल आत्मा हूं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महावीर स्वामी कहा जाने लगा, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया। जैन धर्म मानता है कि मुक्ति केवल कठोर आत्मसंयम, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने से ही संभव है। जैन धर्म में ईश्वर की भूमिका नहीं है, बल्कि आत्मा को ही सर्वोच्च माना गया है। जैन ग्रंथों में बताया गया कि संसार अनादि और अनंत है और हर आत्मा बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसी रहती है। मार्ग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है, धुर्जान, आत्मा की मुक्ति। भगवान महावीर स्वामी 6वीं शताब्दी पहले जन जन को जीवन जीने की एक नई दिशा दी और राह दिखाया। उन्होंने अपने जीवन में 5 महाव्रतों का उपदेश दिया, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी स्वयं एक निर्वस्त्र तपस्वी थे जो आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उनके अनुयायी भी उन्हीं की तरह कठोर तपस्वी जीवन अपनाते थे। ध्यान दो, वाद है, आत्मा अजर, अमर और स्वतंत्र है। हे अरिहंत, तुम्हारे पथ पर चलना ही मोक्ष है। लेकिन समय के साथ उनके अनुयायियों में मतभेद पैदा होने लगे, उनके जीवन शैली, आचार विचार और उनके दर्शन को लेकर। अब विभाजन कैसे हुआ, कैसे श्वेतांबर और दिव्यांबर बने, जानते हैं अगले वीडियो में। तब